हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ज्योति जवाहर खंड काव्य के कथानक कथा वस्तु का सारांश लिखिए। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यार, ज्योति जवाहर खंड काव्य की रचना श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही द्वारा की गई है और इस खंड काव्य में आधुनिक भारत के निर्माता और युगावतार पंडित जवाहरलाल नेहरू के विराट व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है। यह खंड काव्य घटना प्रधान न होकर भाव प्रधान है और एक ही सर्ग में रचित इस खंड काव्य का सारांश निम्नलिखित है। तो दोस्तों यार, कवि कहता है कि पंडित नेहरू का व्यक्तित्व इतना विराट है कि संपूर्ण भारतवर्ष की विशेषताएं उनके व्यक्तित्व में समाविष्ट हैं। दोस्तों वे सूर्य के समान तेजस्वी हैं, चंद्रमा के समान सुंदर हैं और उनका स्वाभिमान हिमालय से समान ऊंचा है और तथा मन सागर के समान अथाह गहराई के लिए हुए हैं। और दोस्तों भारतवर्ष में जन्मे इस महापुरुष के महान व्यक्तित्व में भारतीय संस्कृति की छवि मिलती है और उन्होंने देश के अनेक महापुरुषों के गुणों को अपनाते हुए उनके अनेक सांस्कृतिक एवं सामाजिक गुणों को अपने व्यक्तित्व में धारण किया है। और कवि के अनुसार नेहरू जी व्यक्तित्व में भिन्न भिन्न प्रांतों और राज्यों के गुणों का समावेश इस प्रकार हुआ है। दोस्तों गुजरात राज्य में जन्मे महात्मा गांधी से नेहरू जी ने सत्य, अहिंसा, सद्भावना, प्रेम, मानवता तथा सहनशीलता का पाठ पढ़ा। जिस प्रकार श्री राम ने गुरु वशिष्ठ से शिक्षा ग्रहण की थी, ठीक उसी प्रकार नेहरू जी ने महात्मा गांधी से से प्रेरणा तथा सीख ली थी। इसके अतिरिक्त उनके व्यक्तित्व पर गुजरात के ही भक्त कवि नरसिंह मेहता, वीर रस के कवि पद्मनाथ तथा महर्षि दयानंद के गुणों का प्रभाव भी पड़ा। दोस्तों अब आता है महाराष्ट्र। तो दोस्तों नेहरू को वीर शिवाजी की तलवार सौंपते हुए उन्हें अंग्रेजों से लोहा लेने की शक्ति प्रदान करता है। वह उन्हें प्रसिद्ध नारो करो या मरो, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है आदि का संकलन सौंपते हुए उनमें देशभक्ति का भाव भरता है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र नेहरू को गुरु रामदास की राष्ट्रीय चेतना, ज्ञानेश्वर की गीता आधारित कर्मवाद की और दोस्तों केशव गुप्त के नव चेतना प्रदान करने वाले ओजस्वी गीत तथा तुकाराम एवं लोकनाथ के गीतों की धरोहर प्रदान करता है। इस प्रकार महाराष्ट्र नेहरू के व्यक्तित्व को विभिन्न रूपों में समृद्ध करता है। अब देख लेते हैं राजस्थान। तो दोस्तों नेहरू में वीरता और त्याग की भावना भरता है। राजस्थान की भूमि बंजर और रेगिस्तान भरी है, किंतु इसमें अनेक अभाव सहन करते हुए देश की सेवा की है और यह यह वीरता की भूमि कहलाती है। इसने राणा सांगा, जयमल, चंद्रबर दाई, राणा कुंभा और महाराणा प्रताप के शौर्य तथा स्वतंत्रता की भावना का स्मरण करते हुए नेहरू के व्यक्तित्व को प्रभावित किया। और दोस्तों कर्तव्यनिष्ठ तथा स्वाभिमान पन्ना धाय हजारों क्षत्रियों द्वारा किया गया जो है नेहरू जी में देश की आन बान शान की रक्षा करने की भाव बढ़ता है। इसके अतिरिक्त मीरा अपनी भक्ति भावना से नेहरू के व्यक्तित्व को उज्ज्वल बनाती हैं। राजस्थान की इस वीर भावना को देखकर सतपुड़ा राज्य भी कह उठा, बूढ़ा सतपुड़ा लगा कहने है दूर मगर अलगाव नहीं, कम हुआ आज तक उत्तर से दक्षिण का कभी लगाव नहीं। अब देख लेते हैं सतपुड़ा। दोस्तों सतपुड़ा से निकली नर्मदा, ताप्ती, महानदी, कृष्णा, गोदावरी आदि नदियां नेहरू के दर्शन हेतु पूरब में पश्चिम दूर तक फैली हुई थीं और दक्षिण भारत की प्रकृति भी नेहरू जी से मिलने के लिए विकल थी। सतपुड़ा आने भीतर महावीर और गौतम के धर्मों उपदेशों से मिले हुए ज्ञान को संजोए हुए था और वह मानव धर्म के सारे नेहरू जी को सौंपता था। और सतपुड़ा से नेहरू जी को कंबन द्वारा रचित रामायण का ज्ञान मिला और राम अनुजाचार्य और शंकराचार्य का आध्यात्मिक एवं दार्शनिक ज्ञान मिला तथा संत अप्पा के अहिंसावादी विचारों की विरासत मिली। तो दोस्तों ऐसे तो काफ़ी चीज़ों को दिया गया है, लेकिन अब हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट वहाँ का। यार अभी हम लोग डायरेक्ट देखने वाले हैं कश्मीर। दोस्तों जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, अपना विलक्षण और अपूर्व प्राकृतिक सौंदर्य लेकर नेहरू जी को आकर्षित करता है। वह उनमें सौंदर्य की अनुभूति करने एवं उनकी उसकी प्रशंसा का गुण भरना चाहता है। और अब है कुरुक्षेत्र। तो दोस्तों नेहरू जी को गीता का ज्ञान देता हुआ उन्हें अर्जुन के नाम से संबोधित करता है और उन्हें आदेश देता है कि जिस प्रकार अर्जुन ने अपने गांडीव से दुराचारी कौरवों का नाश किया था, उसी प्रकार तुम भी अत्याचारों को समाप्त करो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं किसी नई वीडियो।